बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह के फ़ज़ल करम से जो है उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज जो है अभी हमारा छुट्टी का दिन था, तो एक दोस्त ने इनवाइट किया कि जी आप हमारी तरफ, वैसे भी हमारी रूटीन होती है कि फ़्राइडे में हम लोग या जो भी हमारा ऑफ डे है तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि आफ्टरनून में इकट्ठे जो पुराने बचपन के दोस्त हैं या स्कूल फेलोज़ हैं वो हम लोग इकट्ठे बैठ जाओ, गपशप करते हैं, थोड़ा ज़रा वीक के लिए फ्रेश हो जाते हैं। तो अभी मैं आ रहा था तो आपको जैसे लास्ट वीलॉग मैंने बनाया, उसमें मैंने जो थी ट्रैवलिंग की गाइडलाइंस वो आपको प्रोवाइड की। जो मुझे उस वक़्त मेरा एक कंटेंट ये होता है कि मैं पहले से प्रिपेयर नहीं करता हूँ, जस्ट जो मेरे माइंड में आता है या जो मुझे एक्सपीरियंस होता है पास्ट में वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो अभी मैं जो ही वो अपलोड की तो उसके बाद कुछ दोस्तों ने फ़ोन करके कहा जी कि आपने बेसिक चीज़ मिस कर दी है, और वो बेसिक चीज़ है बजट। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। तो मैंने कहा आपके लिए पार्ट 2 बनाता जाऊँ। जिस तरह कि कल जिक्र किया दोस्तों, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं वो हम जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि जब भी आपने कहीं भी मूव करना है, आपने ट्रैवलिंग का प्लान बनाना है, आपने किसी टूरिस्ट अट्रैक्शंस का विज़िट करना है, चाहे वो शुमाली इलाका जात है या आप पंजाब कह लें या KPK कह लें, सिंध बलूचिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान, कहीं का भी आपका प्लान है तो कुछ चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती है। जैसा मैंने लास्ट व्लॉग में बताया कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको प्लान करना है कि आपने सबसे पहले, इसमें कोई शक नहीं है कि मेन जो है वो आपका बजट है। तो इसमें आपको 2 चीज़ें बताता जाऊँ। अगर आप किसी टूरिस्ट ऑपरेटर्स जो हैं या टूरिस्ट ऑपरेटिंग कंपनीज़ जो हैं, अगर उनसे जो है पैकेज लेते हैं 3 दिन का, 5 दिन का, 7 या 9, जो भी स्पेसिफाइड पैकेज है, तो आपको उसमें उन्होंने प्रॉपर डिटेल दी हुई होती है कि जी इसमें आपको कौन से मील्स मिलेंगे और कौन कौन सी टूरिस्ट अट्रैक्शन का विज़िट करवाया जाएगा। तो उसमें आपके लिए बड़ी आसानी होती है बजट में। जो सिंगल हैंडेडली आप फैमिलीज़ टूर करते हैं या आप लोग अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स की सूरत में जो है ट्रैवलिंग करते हैं, तो उसमें आपको बजट का अंदाज़ा करना ज़रा मुश्किल होता है। तो उसमें आप ये देख लें कि आप अगर अपना पहला बजट स्पेसिफाई कर देते हैं तो उसमें आपको अपने बजट से कम जो आपने एक मेंटली प्रिपेयर किया है उससे 20 to 30% आप माइंड में रखें कि आपको ज़्यादा जो है वो एक्सपेंस होगा। तो डेफ़िनेटली जब आप सिंगल हैंडेडली या आप सिंगल अलॉन या फैमिली के साथ या आप ग्रुप्स में जाते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि जब वो टूरिस्ट अट्रैक्शन जो हैं उन पे पहुँचेंगे तो उनके फेयर्स क्या हैं। हो सकता है आपको फेयर्स का पता चल जाए अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक वेज ऑफ जो है वो ट्रैवलिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा, या आप अगर अपनी जो है प्राइवेट व्हीकल्स कार्स वगैरह में जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि पेट्रोल या डीजल का क्या एक्सपेंस है, लेकिन आने वाले टोल प्लाजा रास्ते में क्या है एक्सपेंसेस। लेकिन आपको वहाँ जो होटल हैं, जो मील्स हैं, जो आपको 3 टाइम जो आपने फूड लेना है, आपको उसका अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि कितना है। तो आप और उन्होंने एक दोस्त ने बड़े मज़े की कॉल पे उन्होंने मुझे बताया कि यार आजकल जिस वक्त आप व्लॉग बना रहे हैं, जिस वक्त आप हम लोगों को गाइडलाइन दे रहे हैं या लोगों को गाइडलाइन दे रहे हैं, तो इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, इकॉनमी स्टेबल नहीं है और इस वक्त जो है घरों के एक्सपेंसेस पूरा करना मुश्किल है। तो इस सूरत में जो है वो कैसे जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है या उनको एक्सप्लोर किया जा सके। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है, देखें हम लोग मंथली एक माह, 2 माह, 3 माह घर में अगर एक्सपेंसेस एज ए हेड ऑफ़ फैमिली हैं अगर आप, तो आपको पता चल जाएगा कि जी आपके यूटिलिटी बिल्स आ रहे हैं या आपका किचन का इतना बिल है या आपके डेली एक्सपेंसेस ये हैं, तो टोटल आपको बजट का अंदाज़ा हो जाता है। अगर आप 3 माह में करें तो एवरेज आपको पता चल जाती है। डेफिनेटली समर में डिफरेंट होंगे, जो पंजाब एरियाज़ में रह रहे हैं उनके यूटिलिटी बिल्स डिफरेंट होंगे, विंटर में डिफरेंट होंगे। तो लेकिन ओवरऑल आप हम लोग एक बजट बना लेते हैं घर का कि जी हमारा मंथली एक्सपेंस ये होगा, हम उससे 10 to 20% ऊपर निकल जाते हैं। मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। इसी तरह बहुत अच्छी एक प्लानिंग है कि आप अपनी कमाई में से 1% या 2% मंथली एक्सपेंस में से साइड पे करके रख लें। उसमें आप कमेटी डाल सकते हैं, उसमें आप अपने बैंक में रख सकते हैं, उसमें आप कुछ ना कुछ सेव कर लें कि वो एक कॉमन जो है, मैं आपको बताता चलूँ कि एक चीज़ है कि जी शौक़ का कोई मोल नहीं है, यानी पंजाबी में कहते हैं जी शौक़ का कोई मोल नहीं। इसका मतलब ये है कि जब आपने एक चीज़ को एक्सप्लोर करना है, जिस तरह बाद लोग हैं वो हर चीज़ की कमेटी डाली होती है माशाल्लाह, कुछ लोग हैं वो एनुअली जो है अल्लाह पाक उन्हें तौफीक देता है उम्रे की, और कुछ लोग हज पे तो वो कमेटी डाल लेते हैं उम्रे की या हज की। इसी तरह आप भी जो आप टूरिस्ट अट्रैक्शंस को जो है वो विज़िट करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे बेस्ट वे यही है कि आप उसमें अपनी जो मंथली इनकम है उसमें से थोड़ा सा साइड पे करके रख लें
तो आपको जब साल में आपने डेफ़िनेटली हम जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ज़्यादातर विज़िट नहीं करते या साल में एक टूरिस्ट अट्रैक्शंस को जो है वो एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो ये बहुत अहम क्वेश्चन था ये जो बजट वाला था। तो सबसे पहले बजट, अगर आप टूरिस्ट जो हैं ऑपरेटर्स उनके थ्रू जाते हैं तो आपके लिए बड़ा इजी होगा। सिर्फ आपने जो वहाँ से शॉपिंग करनी है अपनी फैमिली के लिए या कुछ आप वहाँ की एक स्पेशल सौगात लेके आते हैं तो उसके लिए आपको पैसा कैश में रखना होगा। अदरवाइज़ जो दूसरे हैं उसमें आपको डेफ़िनेटली फिर आपको सारा प्लान करना पड़ता है कि जी हमें फ़ूड का कितना एक्सपेंस है, हमारी ट्रैवलिंग का जो हमारी डेली की ट्रैवलिंग है उसका क्या एक्सपेंसेस है, या हम लोग होटल्स में स्टे करते हैं उनका क्या एक्सपेंसेस है। तो डेफ़िनेटली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप आपका बजट, सेकंड स्टेप आपका जो है कि कितने दिन का करना है, थर्ड स्टेप आपने गूगल पे सर्च करना है, ट्रैवल एडवाइजरी ले लेनी है वेदर की, कि आपकी वेदर अगले दिनों में जिस स्पेसिफिक टूरिस्ट लोकेशन को या टूरिस्ट अट्रैक्शन को आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि उसमें वेदर किस किस्म का होगा, उस हिसाब से आपने अपनी ड्रेसिंग, अपनी क्लोथिंग और जैसे मैंने कहा कि शूज़ वगैरह आपने अपने साथ रखने हैं। और इसके बाद जो है वो आप जो है थर्ड स्टेप में ये है कि कौन सा वे जो है मीन ऑफ ट्रैवलिंग यूज़ करनी है या मोड ऑफ़ ट्रैवलिंग यूज़ करनी है। जिसमें बायर जाते हैं तो उसमें जो एडवेंचर्स के शौकीन हैं वो नहीं कर सकते। सेकेंडली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं तो उसके लिए भी आजकल गूगल पे आपके डिफरेंट ऐप्स बनी हुई हैं, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। थर्ड, जो प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं, फैमिलीज़ में जब जाते हैं या दोस्तों ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में जाते हैं तो ड्राइवर ज़्यादा होंगे, तो लॉन्ग रूट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ज़रा आपको ट्रैवलिंग करने में ईजी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीलॉग जो है वो आपको पसंद आया होगा। काइंडली अगर मेरी आज की काविश आपको पसंद आई है तो काइंडली मेरे जो है मेरी चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी जो वीडियो है उसको लाइक कर दें और शेयर